प्यारे बच्चों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। आज का जो सेशन है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। विषय गणित में मॉडल पेपर के विषय में हम लोग आज बिल्कुल विधिवत अध्ययन करने वाले हैं। इसके विषय में पूरी तरह से समझने वाले हैं। तो देखिए, ये जो पेपर होगा वह 3 घंटा 15 मिनट का होगा। जो पूर्णांक होगा 70 नंबर का होगा। और इसमें जो निर्देश है, प्रारंभ में आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और फिर और ये खास जो निर्देश हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ना है। आप इसको समझिएगा। जो पहला इसमें निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको जितने भी खंड प्रश्न दिए हैं उनको सबको हल करना है। प्रश्न पत्र ये 2 खंडों में है। पहला जो खंड होगा आ, उसमें 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर OMR सीट पर दिया जाना है। और ये दो अगला पॉइंट है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, OMR सीट पर उत्तर अंकित हो जाने के पश्चात उसे न तो काटना है न इरेजर से या व्हाइटनर का प्रयोग करना है। यानी आपको OMR सीट पर एक बार आंसर यदि आप फिल कर देंगे, गोला फिल कर देंगे, तो उसके बाद फिर उसको ना आपको काटना है, ना इरेजर उसमें लगाना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना है। और जो दूसरा खंड है वो बा खंड में 50 अंक हैं जो वर्णात्मक हैं। वर्णात्मक प्रश्न का मतलब उनको कॉपी पर आपको लिख करके आंसर देना है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि कितने खंड आपको करने हैं, प्रश्न में कितने खंड आपको करने हैं। और जो लास्ट पॉइंट है इसको आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न आपको पहले आता है उसको आप पहले करेंगे और जो प्रश्न नहीं आता है उसको हम उस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो खंड आ का जो पहला प्रश्न है, 99,153 का मासा 9 है तो लासा बताइए। तो मासा गुणे लासा बराबर होता है पहला पद गुणे दूसरा पद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहली संख्या यानी कितनी है, ये 99 है और दूसरी संख्या कितनी है, 153 है। मासा कितना है, 9 है और लासा की जगह पर आप लिख दीजिएगा लासा। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, 99 और 153 का गुणा करिए, फिर उसको 9 से आप भाग कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे हम काट दें, 9 से काटेंगे 99 तो 11 हो जाएगा। 11 और 153 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1683 और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। अगला दूसरा जो क्वेश्चन है, 15, 18 और 24 का लासा बताइए। तो लासा निकालने के लिए जैसा कि आपको बहुत पहले ही बताया गया है, यहाँ पर आप 15 लिखिएगा, फिर ये 18 लिखिएगा, फिर ये 24 लिखिएगा। इसमें आप सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। कोई भी संख्या देखिए या कट रही तो यहाँ पर 15 ऐसे लिख देंगे, ये इसको 9 लिख देंगे, इसको 12 लिखेंगे। इस हिसाब से इसको गुणनखंड करते चले जाएंगे और जब गुणनखंड कर लेंगे और फिर उन सभी का गुणा करेंगे तो आंसर ये मिल जाएगा आपका 360 और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, परिमेय संख्या इसमें से छांटनी है। तो पहला ऑप्शन है √5 है, दूसरा है √3, तीसरा है √2 और चौथा है √4। देखिए ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसको अंश हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको भी अंश हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं और 2 को भी अंश हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यह 4 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 और ये हो जाएगी अंश और हर के रूप में। और इस तरह से ऑप्शन ये चला जाएगा आपका डी सही है। फिर है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात बहुपद है तो इसमें जो शून्यांकों की संख्या होगी अधिक से अधिक वो 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, x + 3y = 7 का हल है। तो इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्या कर देना है,
x और y के मान बारी बारी से लिख देने हैं और हल करना है, और यदि ये 7 के बराबर आ जाएगा तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें चलो चेक कर लेते हैं। देखिए यदि x का मान हम 2 डालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, y का मान 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 और 3 5, ये गलत हो जाएगा। b वाला भी सही नहीं है। तीसरा वाला यदि आप देखें तो x की जगह पर आप 1 लिख दीजिएगा, y की जगह पर 2 लिखिएगा, तो 1 इधर हो जाएगा और y की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6, 6 1 मिलकर 7, यानी सही हो जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी। फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, x बटे 8 बराबर 8 बटे x के मूल कौन से होंगे? तो आप इसको ऐसा करिएगा, क्रॉस गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे 8, और ये वर्गमूल जब ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 8, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए ये जनरल समीकरण लिखी हुई है और मूल होंगे आपके, ये मूलों का योग यहाँ पर लिखना था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपान ए, और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये 5,0 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको x1 y1 और इसको लिख देंगे x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, x1 की जगह पर हम लिख देंगे कितना 5, तो 5 माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये d बराबर हो जाएगा √ ये x1 की जगह पर आप 5 लिख देंगे और y1 की जगह पे माइनस का 12 लिखेंगे तो प्लस का ये 12 हो जाएगा, ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और y1 का मान और y2 का मान ये 0 0 है तो उसको यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा d बराबर 12 5 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और d बराबर जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17, और ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ए बराबर 4/5 तो tan a का मान बताइए। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं साइन ए बराबर 4/5 है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। इस तरह से यहाँ पर हम आधार निकाल लेंगे, तो फार्मूला क्या बनता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसमें आप मान डालेंगे और जो आधार का मान निकलेगा वो आधार निकल जाएगा 3, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब कितना आ जाएगा 4 और आधार कितना हो जाएगा 3, और आंसर सही हो जाएगा ये सी 4/3। अगला जो क्वेश्चन है, साइन 90 प्लस थीटा का मान कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा का मान कितना होगा, तो साइन 90 प्लस थीटा, तो पहले यहाँ पर ध्यान रखना है 90 प्लस थीटा, यहाँ पर पहले देखिए चतुर्थांश में आइए, ये चतुर्थांश हो गया, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा चतुर्थांश होता है, और 90, और यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, ये ए होता है, ये एस होता है, ये टी होता है और सी होता है। ए का मतलब यहाँ पर सब प्लस होते हैं, मतलब आल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्लस होते हैं। इसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस होता है और सब माइनस होते हैं। इसका टैन और उसका उल्टा कॉट प्लस होता है और सब माइनस होते हैं। और
यहाँ पर सी का मतलब कॉस, उसका उल्टा सेक प्लस होता है और सब माइनस होते हैं। 90 प्लस पड़ेगा किसमें, ये 90 प्लस जो आएगा वो सेकंड में आएगा, और सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन 90 होने की वजह से साइन कॉस में बदल जाएगा, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला कॉस, यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान बताइए। देखिए tan 0 का मान 0 होता है और साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो इसलिए यहां पर हम डी लिख देंगे, ऑप्शन सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर ये 13 है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन की जगह पर तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और सेक को बदल दिया 1/cos स्क्वायर थीटा, और साइन अपान किस तरह होता है, टैन होता है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 + 8 + 11 + 14 के समांतर श्रेणी का सार्वांतर बताइए। देखिए सार्वांतर का मतलब होता है ये से 8 में से 5 घटा दीजिए, या 11 में से 8 घटा दीजिए, या 14 में से 11 घटा दीजिए, जो दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है वही सार अंतर कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 11 में से आप 8 घटाएंगे 3 बचेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर ये 15 दिया हुआ है, 3t² - 48 यानी 48 बराबर 0 है, तो t का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे 3t² - 48 बराबर हो गया 0, तो 3t² बराबर हो जाएगा 48, पक्षांतर कर दिया, काट दिया, तो ये 16 हो गया, तो t² बराबर हो गया 16, तो t का मान निकलेंगे, तो t का मान निकल जाएगा +-4, और ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 का हल आपको बताना है। तो यहीं पर ऐसे चाहे देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए x का मान डालें और y का मान डालें, 6 के बराबर आना चाहिए। इसमें भी देखिए x का मान डालें, y का मान डालिए, घटा दिए, तो 2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 4 में से आप जो है 2 घटा दिए, x का मान 4 लिखिएगा और y का मान 2 लिखिएगा, तो 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चाहे इसमें देखिएगा 4 में से 2 घटाइए, 2 बचेगा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये पहला। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, -5 और -4 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए यहाँ पर चतुर्थांश ये बना लीजिए आप, और इसमें ये होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है बिल्कुल वही तो है, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये पहले चतुर्थांश में x और y दोनों के मान प्लस होते हैं, और दूसरे में जो मान होता है वो x का मान माइनस होता है, x का मान पहले लिखा भी जाता है, और y का मान प्लस होता है, नहीं ये आपको लिखना पड़ेगा माइनस और प्लस। तीसरे में ये दोनों माइनस होते हैं, ये वाला भी माइनस होगा और ये वाला भी, y का मान भी माइनस हो जाएगा। चौथे में x का मान प्लस, y का मान होता है माइनस। इस तरह से ये चतुर्थांश लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर मान कितना आ रहा था, -5 और -4 दोनों मान माइनस के हैं, इसलिए ये आंसर हो जाएगा आपका तृतीय। किसी वर्ग का परिमाप 36 दिया है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखिए वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुणे भुजा। अब परिमाप की जगह पर कितना लिखेगा, 36, ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा, 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा 9, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर आएगी 9 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा कितना, 81 वर्ग सेंटीमीटर। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा वो डी, 81 वर्ग सेंटीमीटर।
फिर लिखा हुआ 19 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तकर कितना होगा। तो विविक्तकर में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक जनरल समीकरण लिखेंगे। कौन सी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे हम इसकी कंपेरिजन करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -1 और सी बराबर हो जाएगा -1। यानी ए का मान 1, बी का मान -1, सी का मान -1। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा विविक्तकर के लिए बी स्क्वायर -4ac। अब मान कितना आएगा, तो बी का मान कितना आएगा -1, तो -1 का स्क्वायर करिएगा -4। ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस और माइनस का गुणा ही हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 4। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, बिंदु 3,4 की भुज कितनी होगी। तो देखो ये जो निर्देशांक दिया हुआ है, ये पहला जो एक्स अक्ष पर जो मान होता है वो भुज कहलाता है। तो ये मान कितना आ जाएगा 3, और इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ये प्लस का 3। तो इस तरह से ये आपको जो प्रश्न OMR सीट पर हल करने थे वो हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पर हल करा दिए हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। जिन प्रश्नों को आपको कॉपी पर लिखना है वो खंड बा पार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो निर्देश हैं सभी खंड हल करने हैं, और इसमें ये पहले का देखिए पहला पार्ट क्या है। यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 लिखा हुआ है और अल्फा बीटा बराबर 4 है, तो आपको बहुपद यानी कि समीकरण लिखनी है। तो देखिए समीकरण लिखने के लिए फार्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे हमारे से, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस निशान लगाइएगा। अल्फा बीटा का मान हो जाएगा 6, तो ये 6x हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का कितना मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, तो आपने 6x लिख लिया। और अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान है 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और ये समीकरण आपको यहाँ पर मिल गई है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरणों को हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 8xy और 1/x प्लस 2/y बराबर 10, इनमें से इनको हल करके x का मान निकालना है। तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 8xy। इस समीकरण को आप भाग कर दीजिएगा xy से। तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर xy से सबको भाग किया, ये xy हो गया है, इसके नीचे भी हमने xy लिख दिया है और इसके नीचे भी xy लिख दिया है। तो x कट गया, y कट गया और xy कट गया। तो जो समीकरण आपकी नई बन के आ गई वो हो गई 1/y। तो 1/y हमने लिख लिया प्लस 1/x लिख लिया, और बराबर कितना हो गया है 8। और दूसरी समीकरण क्या है, 1/x प्लस 2/y बराबर 10। तो देखिए हम यहाँ पर ये 2/y, इसको हम चलिए पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि दोनों पद प्लस के हैं, और प्लस है 1/x बराबर हो जाएगा 10। अब यदि इन दोनों समीकरणों को हम घटा दें, माइनस कर दें, यहाँ पर घटाने पर कर दें, तो घटाने पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस तो दोनों कट गए ये वाले। यहाँ पर y हर बराबर है, ऊपर का जोड़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो 1/x प्लस माइनस 1/x तो कट गया। यहाँ पर कितना आ रहा, ये है 1/y और माइनस 2/y। तो देखिए इसमें घटाइएगा तो हो जाएगा -1/y।
और बराबर यहाँ पर जो घटाएंगे तो 8 में से 2 घटे 10 में से 2 घटेगा तो 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का आप 2 लिख दीजिएगा और इसमें y की वैल्यू निकल जाएगी 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 डाल दीजिएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमने 1/2 डाल दी है, तो समीकरण लिख ली है 1/x प्लस 2/y बराबर हो जाएगा 10। और y की वैल्यू कितनी 1/2 हो गई, तो 1/x प्लस 2 और 1/2 पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10। इसको हल कर लेंगे तो ये जाएगा 1/x प्लस 4 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो 1/x बराबर 10 माइनस 4, तो 1/x बराबर हो जाएगा ये आपका 6। तो x बराबर हो जाएगा 1/6, x बराबर 1/6। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर बराबर 27। तो इसको हल करके x का मान निकालना था, 3 से उसको काटिएगा तो 9 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा √9, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस 3। x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+2 है तो सार्वांतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर nवां पद दिया हुआ है, तो nवां पद ये है 6n+2। अब n का मान हम 1 लिख दें तो पहला पद निकल जाएगा, ये आएगा n बराबर 1 रखने पर, तो 6 गुणे 1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8। n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो 6 गुणे 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 12 और 2 14। और फिर n बराबर 3 रखने पर तो हो जाएगा 6 गुणे 3 प्लस 2 बराबर 20। तो जो श्रेणी निकल गई वो श्रेणी हो गई 8, 14 और ये 20। तो अब यहाँ पर निकालना था सार्वांतर कितना होगा। तो सार्वांतर निकालने के लिए ये दो पदों का क्रमागत 2 पदों का अंतर लिखना है, तो 14 में से आप 8 घटा दीजिएगा, तो सार्वांतर ये हो जाएगा 14 में से आप 8 घटाइएगा और अंतर कितना आ जाएगा 6। ये सार्वांतर 6 मालूम हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन है सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा का होला स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होला स्क्वायर। फिर इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो पहला जो फार्मूला बनेगा वो होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो गया। तो ये आपके पास मिल गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब लाना देखो सेक तो लाना नहीं था, आपको tan में आंसर लाना है, तो सेक को लिख देंगे सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा पहले से है tan स्क्वायर थीटा, तो ये मिल जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये है, इसमें केवल 3 खंड करने हैं। अब 3 खंड में पहला जो खंड दिया हुआ है वो है अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा। इसमें क्या करेंगे हम, ये अंडर रूट के अंदर ही गुणा कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा से। तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर देखिए, ऊपर जो है 1 माइनस साइन थीटा 2 बार आ रहा है, तो ये आ जाएगा, अंडर रूट का निशान लगाइए और लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा का होला स्क्वायर। नीचे देखिए, एक में जुड़ा है एक में घटा है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटा दीजिएगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब यहाँ लिख देते हैं 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इतने को लिख देंगे हम सेक थीटा और इतने को लिखेंगे ये टैन थीटा, और आपका आंसर मिल जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है दूसरा, गलती से 4 लिख गया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे का जो सेकंड पार्ट ये है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम एक संख्या मान लेते हैं, माना पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या हमने कोई मान ली, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माना दूसरी संख्या को x मान लीजिए, इसलिए पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 3 गुना है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कितना, 3x। अब दोनों का अंतर कितना है, 26 है, तो अंतर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 3x माइनस x बराबर हो गया 26। तो 2x बराबर कितना आएगा, 26, काट देंगे तो 13 हो जाएगा, और x बराबर आपको पता चलेगा 13। अब जब 13 पता चल गया तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी ये 3 गुणे x, और 3 का 3, और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 39, और ये होगी, ये पहली संख्या होगी, देखिए x, ये पहली संख्या, यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरी संख्या, ये आएगी दूसरी संख्या, और पहली संख्या, ये पहली संख्या तो तुमने 3x मानी थी तो 39 होगी, और दूसरी संख्या कितनी मानी थी, x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 39, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13। अगला क्वेश्चन है, गोले की वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए। तो गोले का वक्रपृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 पाई, कट गया पाई से पाई, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, और r बराबर आ जाएगा कितना, 3। ये 3 मालूम हो गया, त्रिज्या 3 मालूम हो गई। गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन v बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये 4 लिख लीजिएगा, बटा 3 करिएगा, पाई की जगह पे फिलहाल पाई लिख लीजिएगा, r की जगह पर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, 3 3 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 पाई
घन सेंटीमीटर। अब ये ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में ये जो वक्र पृष्ठ 36 पाई है और जो आयतन होगा वो भी 36 पाई घन सेंटीमीटर ही होगा। क्वेश्चन अगला है, x² प्लस 6x प्लस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, आपको ये ऐसे कर लेना है, x² प्लस 6x, x² प्लस 6x प्लस 8 के ऐसे गुणनखंड कर देना है। तो 8 यहाँ पर लिखेगा और 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनका जोड़ ये बीच वाला आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का 8 है, तो 4 गुणे 2 करेंगे, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे x² प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8, ये हटा दीजिएगा तो ये आएगा। यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो x प्लस 4 हो गया और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 4 हो गया। अब x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। तो x प्लस 4 इसको हम बराबर लिख देंगे 0 के बराबर, x प्लस 4 बराबर 0, इसको भी यहाँ पर बराबर हम लिख सकते हैं 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -4 और x प्लस 2 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है 3 का पहला पार्ट, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, देखिए y का मान x के रूप में निकाल करके आप इसमें y का मान x के रूप में डाल देंगे और x का आपका आंसर पता चल जाएगा। जब x का मान पता चलेगा तो y का मान निकाल लीजिएगा। फिर अगला दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात 1:2:3 है, तो प्रत्येक कोण का माप बताइए। तो यहाँ पर पहला कोण हो जाएगा, इसको अनुपात में माने तो ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, तो x प्लस 2x प्लस 3x, इसको लिखिए किसके, 180 के बराबर। तो 3 2 5 और 6, तो 6x बराबर हो जाएगा 180, काटिएगा तो 30। x का मान आपको 30 मालूम होगा, तो पहला वाला कोण हो जाएगा 30 अंश, दूसरा वाला हो जाएगा कोण 60 अंश, तीसरा वाला हो जाएगा 90 अंश। x का मान आप यहाँ पर डालेंगे 30 तो हो जाएगा 30 अंश। x का मान यहाँ 30 डालेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा और x का मान यहाँ पर जब 30 डालेंगे तो 30 तिया 90 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए ये सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपान 2 कास की पावर 3 थीटा कास की क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टाइन थीटा। ऊपर क्या करिएगा, यहाँ पर आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो जब कॉमन ले लिया तो पहले वाले पद से बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा साइन थीटा कॉमन ले लिया है तो ये बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपन यहाँ पर आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फार्मूला बनता है ये cos 2a का फार्मूला है। cos 2a के 3 फार्मूले बनते हैं, तो उसमें से ये एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 और ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2a, तो ऊपर से cos 2 थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और इतना बचेगा, ये हो जाएगा tan थीटा राइट हैंड साइड। अगला जो क्वेश्चन है डी, एक घनाभ की विमाएं 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, इससे पिघला करके घन बनाया गया है, उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो देखो इसका जो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तो ये आयतन हो गया। इससे घन बनाया गया तो घन का आयतन जो होगा, पिघला कर एक घन बनाएगा, घन का आयतन और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो घन का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका आप गुणा करिएगा तो ये निकल जाएगा यहाँ पर घन का आयतन। घनाभ का जो की विमाएं हैं ये 100, 80, 64 दिया है, इससे पिघलाकर जब घन बनाएंगे तो जितना घनाभ का आयतन होगा उतना ही घन का आयतन होगा। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, 100 गुणे 80 गुणे 64 गुणा कर लेंगे, वो ये आपका घन
का आयतन निकल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ पर साइड निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ हम लिख देंगे भुजा स्क्वायर बराबर होगा 100 गुणे 80 गुणे 64। अब यहाँ पर इससे आप क्या करेंगे, आप साइड पता कर लेंगे, और जब साइड मालूम हो जाएगी तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये घन भुजा की घात 3 पहले लिखेंगे, यहाँ पर भुजा की घात 3 हो जाएगा 100 गुणे 80 गुणे 64। इसकी सहायता से हमको निकालना पड़ेगा भुजा। तो भुजा बराबर कैसे निकलेंगी, तो भुजा बराबर होगा घनमूल का निशान है, चाहे इसको 1000 आप ले लीजिएगा, इसको 8 करिएगा, इसको करिएगा 64। तो भुजा और ऊपर घनमूल का लगा दीजिए निशान। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर भुजा जब निकालेंगे तो भुजा ये हो जाएगी 1000 की, यानी भुजा जो निकलेगी वो भुजा हो जाएगी 1000 की, तो 10 निकल गई, और 8 की हो जाएगी 2 और 64 की हो जाएगी 4। तो 10 गुणे 2 गुणे 4 यानी 160 भुजा निकल जाएगी। 4 दूनी 8, 8 यानी 80, सॉरी ये 80 सेंटीमीटर इसकी भुजा निकल गई। अब जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर 6 लिखिएगा और 80 गुणे 80 करिएगा, तो यह आएगा 6 गुणे 64 गुणे 100, गुणा करके आपको आंसर लिख देना है, ये 100 है। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें केवल एक खंड हल करना है। सेक ए प्लस tan ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर कॉस ए। सेक ए को 1/cos ए लिख देंगे, tan को sin/cos लिखेंगे, फिर इसमें लघुत्तम लेके हल करेंगे और सीधा आपका आंसर मालूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है, तो संख्याएं बताइए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली क्रमागत संख्या को हम मान लेंगे, पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी x + 1। दो क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, तो आप इन दोनों को दीजिए जोड़, तो x + 1 बराबर हो जाएगा 27। इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x + 1 बराबर आएगा 27। तो 2x बराबर 27 - 1, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 26/2 यानी कि 13। तो एक संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 14। तो पहली संख्या हो जाएगी 13, दूसरी संख्या हो जाएगी 14। ये सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, इसको आपको हल कर लेना है। पहले इसको परिमेय संख्या मानेंगे, फिर सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद दिए हुए हैं, सार्वंतर दिया हुआ है, इनका पदों की संख्या और पदों का योगफल बताइए। तो प्रथम पद ये हो गया और अंतिम पद ये हो गया। तो प्रथम पद तो ये है, सार्वंतर कितना है 9 है, तो इस तरह से हम अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद दिए हुए हैं, पदों की संख्या निकालनी है। तो ये nवां पद आपको प्रथम पद मालूम होगा, nवां पद है, तो आपको फार्मूला पता होगा Tn बराबर a + n - 1 × d। इससे आप जो है नंबर पता कर लेंगे कि कौन सा पद हो जाएगा, फिर उसका योग का फार्मूला लगा करके आंसर पता करेंगे। आई होप कि ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और कैसा रहा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।